दलदल में फंसे भक्त की जान बचाने के लिए भागे चले आए साईं बाबा। याद करके देख लो दिल से साईं का नाम, खुद पूरे हो जाएंगे आपके बिगड़े काम। नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम साईं बाबा की ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे आप लोगों में से शायद बहुत ही कम लोगों ने ही सुना होगा। उत्तराखंड के जलगांव में रहने वाले 55 वर्षीय गोविंद जी अपने गाँव के मुखिया और बहुत ही सम्मानित आदमी थे। अपने जवानी के समय में गोविंद जी बहुत ही बड़े पहलवान भी रह चुके थे। 55 वर्ष में भी गोविंद जी अपने शरीर से हट्टे कट्टे थे, लेकिन पैरों के घुटने के दर्द से वे बेहाल थे। साईं बाबा के परम भक्त गोविंद जी ने अपने गांव में साईं बाबा का एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया था और वहां हर दिन भंडारा करवाते थे। गोविंद जी हर दिन उस मंदिर में पूजा पाठ भी किया करते थे। गोविंद जी को एक शौक था, वो था कुश्ती देखना। गांव में या गांव के बाहर कहीं भी कुश्ती हो रही हो तो गोविंद जी उस कुश्ती को देखने अकेले ही पहुंच जाते थे। एक बार उनके गांव से थोड़े दूर नदी के उस पार बहुत ही बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता हो रही थी। जब गोविंद जी उस प्रतियोगिता के बारे में सुने तो गोविंद जी का मन उस प्रतियोगिता को देखने का करने लगा। गोविंद जी को ये पता था कि हमारे गांव से कुछ दूर वहां पर कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन गोविंद जी को नदी के उस पार उस गांव का रास्ता नहीं पता था। गोविंद जी को बस इतना ही पता था कि नदी के उस पार बहुत ही बड़ा कुश्ती का प्रतियोगिता हो रहा है। कुश्ती के प्रति गोविंद जी का लगाव होने के कारण उन्होंने अपना मन बना लिया कि नदी के उस पार जाकर मुझे कुश्ती प्रतियोगिता देखनी ही है। गोविंद जी अकेले ही निकल पड़ते हैं नदी के उस पार कुश्ती को देखने के लिए। जब वे नदी में पहुंचते हैं तो वहां पर एक नाव वाला होता है जो बहुत ही आलसी और खड़ूस था। नदी के उस पार जाने के लिए मात्र उसी की नाव नदी पर थी, इसलिए गोविंद जी उस नाव वाले से नदी के उस पार चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वह खड़ूस ये बोलता है कि ये समय उसके सोने का है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएगा। गोविंद जी उस नाव वाले से विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो गांव के मुखिया हैं। इस पर वो नाव वाला और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं क्या करूं, तुम मुखिया हो तो तुमको नदी के उस पार जाना है तो तैर के चले जाओ। नाविक की इस बात से गोविंद जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हैं। फिर वो नाविक को नदी पार जाने के लिए दुगनी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुगनी रकम सुनकर वो नाविक तैयार हो जाता है। नदी के उस पार जाने को गोविंद जी नाव पर सवार हो जाते हैं और नाव नदी में चल पड़ती है। जब नाव नदी से कुछ दूरी पर रहती है तब नाव वाला बोलता है कि आपको यहीं उतरना पड़ेगा। गोविंद जी ने नाव वाले से बोला कि यहाँ पर तो पानी कमर तक होगा, क्या आप मुझे किनारे तक नहीं छोड़ेंगे? इस पर वो नाविक बहुत ही क्रोध स्वर में बोला, ये नाव इतनी कम पानी में नहीं चल पाएगी और मुझे वापस भी जाना है, तो तुम शीघ्रता से यहीं उतर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें वापस नाव सहित ले चलता हूँ। वैसे तो गोविंद जी पहलवान आदमी थे और अगर वे चाहते तो उसी समय वो नाविक को एक मुक्के से गिरा सकते थे, लेकिन अपनी शांत प्रवृत्ति के कारण वे नाव वाले को पैसे देकर नाव से नीचे उतर गए और नदी के किनारे की तरफ जाने लगे। थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर गोविंद जी को एहसास होता है कि वो नदी में धंसने लगे हैं और वो जितना ही ज्यादा नदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उतना ही अंदर धंसते जा रहे थे। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें आसपास कोई नहीं दिख रहा था। गोविंद जी समझ गए कि वो किसी दलदल में फंस गए हैं और अपने घुटने के दर्द के कारण वे बाहर नहीं निकल पाएंगे और शायद उनकी जीवन अब बच नहीं पाएगी। उन्हें ये लगा कि मैं आखिरी समय पर अपने इष्ट देव साईं बाबा को याद कर लूं, जिससे मरने के बाद वो उनकी ही शरण में जाए। वो दलदल में फंसे हुए ओम साई राम और जय साईनाथ का नारा जपने लगे। तभी उन्हें एक भारी भरकम आवाज के साथ अपना नाम सुनाई देता है, ओ मित्र गोविंद जी, आप अपने आंखें बंद कर इस दलदल में फंसे हुए किसको याद कर रहे हैं? गोविंद जी ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने देखा एक पहलवान आदमी उनको नदी किनारे से आवाज लगा रहा है। उन्होंने उसे तुरंत बताया कि नदी में कहीं दलदल में वे फंस चुके हैं और पैरों में दिक्कत होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उस पहलवान आदमी ने तुरंत नदी में उतरकर उनका हाथ को पकड़ लिया। गोविंद जी को तुरंत ही नदी से बाहर खींच लिया। गोविंद जी ने तुरंत ही उस आदमी का धन्यवाद किया और उस पहलवान आदमी से ये पूछा कि वो उनका नाम कैसे जानते हैं। तो उस पहलवान आदमी ने बोला कि वो उसे कुश्ती लड़ते हुए देख चुका है और उनको अक्सर कुश्ती प्रतियोगिताओं में देखता रहता है। इसके बाद गोविंद जी ने जिस गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही थी उस गांव के बारे में पूछा। इस पर उस पहलवान जी ने बोला, अरे वो तो मेरे ही गांव में हो रही है, चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। रास्ते में बात करते हुए गोविंद जी ने उनसे नाम पूछा। इस पर वो पहलवान बहुत ही जोरों से हंसा और बोला
कोई एक नाम हो तब तो बताऊं, फिर भी आप मुझे साईं दास के नाम से बुला सकते हैं। गोविंद जी को उनकी बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने बातों को अनदेखा कर दिया। गोविंद जी आखिरकार उस पहलवान के साथ प्रतियोगिता में पहुंच जाते हैं। फिर गोविंद जी ने उस पहलवान का धन्यवाद करना चाहा तो उन्होंने देखा कि बगल में चल रहा पहलवान गायब हो चुका है। वो अपने पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। गोविंद जी को ये समझने में देरी नहीं लगी कि वो पहलवान कोई और नहीं बल्कि साक्षात साईं बाबा थे। वो गांव में पहुँचे तो उन्होंने गांव वालों से भी यही पूछा कि क्या आप साईं दास के बारे में जानते हैं। तो गांव के लोगों ने बताया कि इस गांव में साईं दास नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। सभी गांव वालों की बातें सुनकर गोविंद जी को ये पूर्ण विश्वास हो चुका था कि वो साईं बाबा ही थे जिन्होंने आकर उनका प्राण बचाया। तो देखा आपने दोस्तों कि कैसे साईं बाबा एक पहलवान का रूप लेकर अपने भक्त की जान बचाने दौड़े चले आए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।